एवरीवन, प्रभु के वचन में हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 13 से लेके 28 तक हम पढ़ते हैं और फिर 23 का 1 से लेके 12 तक हम पढ़ते हैं। यहाँ पे शास्त्रियों और फरीसियों का पाखंड के बारे में लिखा गया है। ये शास्त्री और ये पाखंडी जो है बड़ा ज्ञानी लोग हैं और बड़ा बुद्धिमानी लोग हैं। इनका परमेश्वर का वचन का बहुत ज्ञान है इनको। ये बड़े शास्त्री लोग हैं, ये छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं। और इन वचनों से आज हम ये सीखते हैं मेरे प्रियो। लिखा है 13 पद में लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। क्या कह रहे परमेश्वर? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। क्या लिखा है? ये कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग का द्वार क्या कर रहे हो? बंद कर रहे हो। ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। क्या लिखा है? हाय तुम पर, हे कपटी शास्त्रियों, हाय तुम पर, तुम ना स्वयं स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हो और ना और मनुष्यों को करने के लिए उनके लिए दरवाजे भी बंद कर देते हो। ना तो तुम स्वयं स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हो, ना दूसरे को प्रवेश करने देते हो। हाय तुम पर। क्यों कह रहे हैं परमेश्वर इनको? मेरे प्रिय, ये तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, ये तो बहुत प्रार्थना करते हैं, तो उपवास करते हैं, तो संगति करते हैं, ये वचन का बहुत ज्ञान जानते हैं, लेकिन परमेश्वर इनको कहता है हाय तुम पर। और परमेश्वर कहता है तुम क्या हो? कपटी हो। मेरे प्रियो, आज मसीह जीवन दिखावटी जीवन नहीं है। हम किसको दिखाने के लिए 6-6 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं? हम किसको दिखाने के लिए 40-40 दिन का उपवास कर रहे हैं? हम किसको दिखाने के लिए संडे को चर्च में जा रहे हैं? हम किसको दिखाने के लिए दशवांश दे रहे हैं? नो मेरे प्रियो, हम दिखाना है तो परमेश्वर को दिखाना है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में लिखा है, अगर तुम्हें गुप्त में प्रार्थना करेंगे तो प्रतिफल मिलेगा, गुप्त में दान करोगे तो प्रतिफल मिलेगा, गुप्त में उपवास करोगे तो प्रतिफल मिलेगा। इसका मतलब परमेश्वर दिखावटी जीवन को नहीं चाहता है, और जो लोग दिखावटी हैं वो स्वर्ग में प्रवेश भी नहीं करेंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ध्यान दें, क्या हम दिखावटी जीवन तो नहीं जी रहे? अरे मैं तो गया था जी संडे को प्रार्थना में तो गया, पर हुआ क्या जीवन में? किया क्या है? सीखा क्या है? ये कुछ पता ही नहीं है। प्रार्थना करके घर आ जाएंगे, संगति करके घर आ जाएंगे, शाम को पूछेंगे क्या वचन सुना था, मालूम ही नहीं, भूल जाएंगे, पता ही नहीं है वचन क्या था। फिर तो सीखा क्यों, गया क्यों भाई? हालेलुया। लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हाँ जी, दिखाने वाले व्यक्ति को दंड मिलेगा। ध्यान रखना, जो दिखाओ की प्रार्थना करता है, दिखाओ की संगति करता है, दिखाओ का उपवास करता है, दिखाओ का दान देता है, जो दिखाओ का जीवन जीता है वो अधिक दंड पाएगा। ध्यान रखें। प्रवेश मसीह साहब कहते हैं, सदकियों और फरीसियों, शास्त्री और फरीसियों, तुम क्या करोगे? दंड पाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या हम दंड के जीवन तो नहीं जी रहे? हम कौन से जीवन जी रहे हैं? अपने जीवन को हम चेक करें। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जरूरी है हम जीवन क्या जीते हैं, बहुत बड़ी बात है। इसलिए जरूरी है कि हम दिखावटी जीवन ना जिए। आमीन। लिखा है 23 पद में, एक कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और इन्हें भी ना छोड़ते। हालेलुया।
लिखा है तुम विश्वास तो तुम छोड़ चुके हो, दया करना छोड़ चुके हो, न्याय करना तुम छोड़ चुके हो, तुमने आत्मिक जीवन तो परमेश्वर को दिया नहीं है, और तुम सारा चीज का दशवांश तो दे रहे हो, लेकिन अंदर का तो तुमने दान किया नहीं है, यानी अंदर का जीवन तो तुमने दान किया नहीं है, तो तुम पर हाय लिखा है, हाय लिखा है मेरे प्रियो। इसलिए ध्यान दे मेरे प्रियो, हम कहां पे हैं। हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेरा और असंयम से भरे हैं। हालेलुया। ऊपर ऊपर से तुम थाली को मांजते हो, लेकिन अंदर क्या है? गंदगी है। वैसे हमारा जीवन में बाहर से दिखाने के लिए लंबी लंबी प्रार्थना, उपवास, संगति सब कुछ करते, दान देते, लेकिन अंदर क्या है? गंदगी भरी हुई। अंदर का जीवन तो दान किए नहीं। और जब अंदर असंयम से भरा है, गंदगी से भरा है, अशुद्धता से भरा है, तो हम परमेश्वर के जन नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए लिखा है तुम ना स्वयं स्वर्ग में प्रवेश करते हो और ना करने वाले को करने देते हो, तुम दरवाजा बंद करते हो। बोलता मेरे प्रियो, क्या सच में हमारा जीवन ये तो नहीं है कि हम अपने आप को भी नहीं प्रवेश कर रहे हैं और लोगों को भी नहीं करने दे रहे हैं। लिखा है हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। क्या लिखा है? ये अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को अंदर से मांज। जब अंदर की गंदगी मिटेगी, बाहर की ऑटोमेटिक मिट जाएगी। हालेलुया। इसलिए अंदर का जीवन पहले प्रभु को देना है। जब आप अंदर से जीवन प्रभु को देंगे, तो बाहर तुम्हारे ऑटोमेटिक पवित्रता, शुद्धता आ जाएगी। हालेलुया, आमीन। इसलिए लिखा है हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। हाँ जी, ये कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम कैसे हो? तुम कब्र में रखे हुए मरे व्यक्ति के जैसे हो। कब्र तो क्या करते हैं लोग? जब कब्र में किसी मनुष्य को दफनाते हैं, तो मनुष्य को दफनाने के बाद उसके ऊपर से क्रूस बना देंगे। अधिकतर क्रिश्चियन लोग ऐसे करते हैं, ऊपर से क्रूस बना दे, बहुत अच्छा सजाते हैं। लेकिन अगर उस ढक्कन को तोड़ के और उस पत्थर को हटा के अंदर दिखेंगे तो क्या होगा? गंदगी है, अंदर गंदगी है। और वैसे ही फरीसी और सदूकियों का जीवन भी है। बाहर से तो सब कुछ दिखावटी कर रहे हैं, लेकिन अंदर गंदगी से भरी हुए। मेरे प्रियो, हमारा जीवन क्या हम चेक करें। इसलिए आज हम आशीषित नहीं है और ना दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बन रहे हैं। आगे लिखा 28 पद, इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हाँ जी, क्या लिखा है? इसी रीति तुम ऊपर से, बाहर से तो तुम मनुष्य के सामने जब खड़े होते अपने आप को धर्मी दिखाई देते हो, लेकिन अंदर कपट और अधर्म से भरी हुई। मेरे प्रियो, क्या सच में हम भी अंदर से कपट और अधर्म से तो नहीं भरे? हम उस चूना फिरी हुई कब्र के समान से नहीं, बाहर से हम हैंडसम लग रहे हैं और अंदर बड़ी गंदगी है। अंदर का पहले दान कर दो। अंदर अगर स्वच्छ होगा, अंदर अगर अब शुद्ध होगा, तो बाहर भी ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे कपटियों, थाली को पहले अंदर से मांजो। आमीन। आज मसीह जीवन क्यों इतना बदनाम है इस संसार में? क्योंकि सब दिखावटी जीवन आज जी रहे हैं। आज दिखावटी जीवन में चल रहे हैं। कहते हैं मैं तो प्रेम करता हूं, लेकिन अपने दुश्मन को तो माफ कर ही नहीं सकते, तो प्रेम किस बात का? किसी व्यक्ति ने गाली दे दी तो उसको क्षमा तो कर ही नहीं सकते, तो फिर प्रेम किस बात का? क्या हम परमेश्वर का जन हैं? इसका मतलब अंदर वाला भी धुला नहीं है, अंदर अभी गंदगी है। इसलिए मेरे प्रेम, हम अपना जीवन को चेक करें। जब हम अपना जीवन को चेक करेंगे, हम ऑटोमेटिक आशीषित होंगे और लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आमीन। और जरूरी है हम अपना जीवन को शुद्धता में, पवित्रता में जिए और दिखावटी जीवन ना जिए। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा
उनके ओंठों में तो धन्यवाद भरा हुआ है, लेकिन अंदर गंदगी भरी हुई है। तो प्रभु यीशु ने कहा, ओंठों से धन्यवाद करने वाले व्यक्ति से मैं प्रसन्न नहीं हूं। इसलिए मेरे प्रियो, जरूरी है हम कैसा जीवन जीते हैं, क्योंकि सामने वाला हमें देखता है, वो हमारा जीवन को पढ़ता है। जैसे आप बाइबल को पढ़ते हैं ना, सामने वाला हमारा जीवन को पढ़ता है। हम सामने वालों को बोलेंगे भाई वचन पढ़ ले, हम उसको पत्री देंगे, हम उसको बाइबल देंगे, वो उस पत्री उस बाइबल को नहीं पढ़ेगा, वो देने वाले का जीवन को पढ़ेगा कि उस देने वाले का जीवन कैसा है। देने वाला जीवन तो सही नहीं है तो सामने वाला क्या पढ़ेगा, बोलेगा यार खुद का जीवन तो सही कर नहीं सकता है, मेरे लिए बड़ी टिप्पणी करता है, मुझे जो है बाइबल दे रहा। तो अपना जीवन ध्यान से देखिए मेरे प्रियो, अगर हमारा जीवन अंदर से शुद्ध है, पवित्र है, सामने वाला व्यक्ति खुद एक दिन कहेगा तेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर बेस्ट परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर आशीषित परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, क्या करना है, मैं भी तेरे परमेश्वर के पास आऊंगा। सामने वाला व्यक्ति खुद कह देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम कैसा जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाग है। आमीन। सो हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्ति महान प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते आपका बेटा और बेटी जितने लोग इस वचन को सुनते राजा, हम प्रार्थना करते प्रभु, अगर आज प्रभु हम सदुकी और फरीसियों के जैसे अगर हमारा जीवन है प्रभु, हमें आप माफ करे, क्षमा करे प्रभु। और पिता हम आपकी पवित्रताई को जानने पाए, आपकी पवित्रताई में हम बनने पाए। और प्रभु हालेलुया, हम उन चूना फेरी भीतियों के समान, कब्रों के समान नहीं प्रभु, लेकिन आशीषित में जीवन जीने पाए प्रभु। उसके लिए आपकी कृपा चाहते हैं, उसके लिए आपका अनुग्रह चाहते हैं। फिर से हम सबके ऊपर अनुग्रह बरसा दे, वो दया कर दे प्रभु, ताकि हम आशीषित हों। हम परमेश्वर पिता लोगों के लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद ना करें, लेकिन दरवाजा खुलाने वाले बन सके प्रभु, ऐसा हमें बना दे पिता। प्रभु धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।